तीन चीजें लिखो। हाँ, एक महिला के बारे में 2-3 लाइन लिख लो। महिला 15 ही, एक तो टोटल महिला कितनी? 15। पहली बैठक में कितनी आई? और अंतिम बैठक में कितनी आई? अंतिम बैठक की डेट पता हो यहाँ पे? 24 जनवरी। ठीक है भैया, है ना? आप ये लिख लो। अब 2-3 चीज लिखिए। हालांकि देखो तुम्हारे लिए भी लेता है नहीं, बट फिर भी बता रहा हूँ। कैसे है भैया 17? अरे पागल, यूं ही तो यार धरती को ना से रोए। अरे 15 में तो 9 बैठी पहले दिन और अंत में आके बैठी 8। तेने कहा सब जोड़ देंगे, यूं ही था। वही बार प्रश्न आगो ना कि अंग्रेज टेंशन में आगे कि समोसा के भीतर आलू कैसे गए? ये तो वही बार प्रश्न है वो, है ना? हम बड़े खुश हो देखो अंग्रेज कितने पागल आदमी, अरे पागल हो 200 साल गुलाम बनाएगा हमें। लिखो महिला देखो एक तो लिखियो महिला, उनकी अध्यक्ष कौन है? जो इन 15 महिलाओं में थे, इनकी अध्यक्षता कौन कर रही? इन 15 में थी भैया, है ना? वही हंसा मेहता। हंसा मेहता, और ये थी हमारी मुंबई से आती थी, बड़ी सज्जन स्वभाव की महिला ही हंसा मेहता जी। ठीक है, उन्होंने बड़ा डिजाइन बनाया हो, भारत के तिरंगा को डिजाइन बनाया उन्होंने पहली बार। ठीक है, हंसा मेहता जी। दूसरी चीज, सर्वाधिक महिला आई कहाँ थे? सर्वाधिक महिला कौन से प्रांत से आई? सर्वाधिक महिला आई हमारे संयुक्त प्रांत थे। पर कितनी आई? 5। ठीक है, अब इन 5 में थे 2-3 को नाम लिखेंगे। अब इन 5 में थे 2-3 को नाम लिखेंगे जिनके बारे में प्रश्न बन जाए। एक तो लिखियो, अरे 15 याद नहीं होगा तुम्हें, लिखाने को फायदा क्या है? इंपोर्टेंट लिखो। एक लिखो सुचेता कृपलानी। आप इतनों भी लिख रहे हो ना, इतनों भी याद कर ले हो ना, बहुत है, बहुत सफिशिएंट है ये। सुचेता कृपलानी, इनके संदर्भ में लिखो, ये पहली महिला ऐसी हैं जो मुख्यमंत्री बनी, भारत की पहली महिला जो कि मुख्यमंत्री बनी। कौन है वो? सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की बनी। इनके पति को नाम हो जेबी कृपलानी, नाम सुने हो तो सुन ले हो गया आगे। जो वो भी संविधान सभा के सदस्य है जेबी कृपलानी जी, और ये भी संविधान सभा की सदस्य हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ, देख रहे हो, समझ रहे हो? दोनों हस्बैंड वाइफ जब देश आजाद होगा तभी बैठ के जाके मौज जी पढ़े लिखे भाई है, इन्हें कहा थोड़े बहुत। सुचेता कृपलानी में लिखी हो पहली महिला जो कि काई सी है। अब अगली लिखी हो, हाँ बस इतना। अगली लिखी हो, एक महिला आएगी विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, ये भैया जवाहरलाल नेहरू की बहन है, जवाहरलाल नेहरू जी की बहन है। ये यहाँ मैं क्यों लिखा रहा हूँ? ये अपने एक राजस्थान में आएगी एक बार, जब आप राजस्थान पढ़ोगे। ठीक है, तो एक राजस्थान में एक घटना हुई और राजस्थान की घटना में आएगी, और कभी तुम्हें विजय लक्ष्मी पंडित नाम आ जाए तो समझ जाइए कौन की बहनी? जवाहरलाल नेहरू जी। बस थोड़ा सा हम लिख लेंगे। एक मुस्लिम महिला आई, आप किसी को नाम याद होता जो कि केवल 15 में तो एक ही महिला आई जो मुस्लिम महिला आई, कहीं पता होगा? कहीं पता है नाम? कोई बात नहीं, लिखो अयाज बेगम रसूल। ये एकमात्र मुस्लिम महिला ही जो कि हमारे संविधान में, और कौन से प्रांत से आ रही? संयुक्त, क्योंकि सब संयुक्त के लिखा रहा हूं मैं अभी, ये संयुक्त की हैं। 5 में तो 3 तो लिखा ही नहीं मैंने।
ठीक है भैया, लिख लिए। अब अन्य लिख लो अन्य महिला हो रही, ये 3 तो संयुक्त प्रांत की हैं। ठीक है, याद करने वाली एक ही लाइन है, इंपोर्टेंट करियो, एकमात्र मुस्लिम महिला। ठीक है, ये आप याद रखनी है। एग्जामिनर या तो प्रश्न पूछे तो पूछ ले, सुचेता कृपलानी, ना है तो आप याद रखना नहीं है। कोई इंडिया को जीके को कोई पेपर दे रहे हो तो मैं याद रखियो, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? सुचेता कृपलानी। ठीक है, अब अगली महिला लिखियो, ये तो सब रही है अपनी संयुक्त प्रांत की। 2-3 महिला और लिखियो। एक लिखो सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। और पीछे लिख लीजिए है कहाँ की बेचारी? बिहार, सरोजिनी नायडू। उड़ीसा लिखना भाई, हाँ उड़ीसा है सरोजिनी नायडू। अब यहाँ के बारे में 2-3 चीज लिखियो, या इंपोर्टेंट करेंगे भाई, या भाई यार बहुत प्रश्न है। एक तो संविधान सभा की सदस्य है ही है। एक लिखियो, या को उपनाम दियो भारत की कोकिला, और कौन ने कही? मोहनचंद करमचंद गांधी ने। या का नाम तो जाने? भारत की कोकिला कौन ने कही? MK जी, मोहनचंद करमचंद गांधी ने कही। का कही आते? ये भारत की कोकिला है साहब, कोकिला कोयल बोलने वाली, सबसे मधुर। दूसरी चीज लिखियो, हाँ दूसरी लिखो, ये फर्स्ट महिला आई जाए जो भारत की, जो कि गवर्नर बनी। गवर्नर हिंदी में राज्यपाल, पहली महिला को खिताब है। अपने हिस्ट्री में बहुत नाम, बहुत सी चीजें दर्ज करा गई है। ठीक है, तीसरी चीज, ये पहली महिला ही जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी, भारतीय मूल की पहली महिला। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट, और भारतीय मूल की पहली महिला सरोजिनी नायडू। तो लिखेंगे हमें कि कांग्रेस के, और कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हो? कानपुर अधिवेशन हो। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925, डेट भी लिख लीजिए पीछे, 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला। देखो ये मैंने भारतीय मूल लिखे हुए, ठीक है, भारतीय मूल की पहली महिला। ये प्रश्न है, इंपोर्टेंट कर लीजिए भाई, पहली महिला थी। और खाली फर्स्ट लिख दीजिए, फर्स्ट महिला कौन ही? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने करो 1917 में अध्यक्षता करी। ठीक है, पहली। अब एनी बेसेंट कौन ही? अंग्रेज नहीं। इस कारण अगर कभी प्रश्न आ जाए कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो एनी बेसेंट ही। पर भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन है? सरोजिनी नायडू। ठीक है, एक चीज एक और लिखियो, या इंपोर्टेंट करियो, एक चीज और इंपोर्टेंट करियो, इनकी जो जयंती है वो जयंती मनाई जाए 13 जनवरी के। जयंती मतलब जन्म दिवस। और इनको 13 जनवरी में जयंती के उपलक्ष्य में हम भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस, याद रखें भैया, है ना। और विश्व महिला दिवस कब मनाया जाए? हमारा 8 मार्च को। मैंने बताया कि राजस्थान की कौन सी मुख्यमंत्री है? विश्व महिला दिवस, या साइड में डाल लीजिए। इतनी चीजें यहाँ के बारे में देखो, कितनी चीजें। ये भी तो एक महिला ही, ठीक है, गवर्नर रही है, बहुत बड़े पद पे रही है, वह समय पे संविधान सभा की रही है, 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही। समझो भाई साहब, पढ़ाई में कितनी दम है। सरोजिनी नायडू, उड़ीसा, 36। जब भी 13 जनवरी आवे तो यहाँ की प्रतिमा लगाई जाए, और सबसे पहले यही की स्तुति करी जाए, राष्ट्रीय महिला दिवस, जो भी सरकारी का आवास रहे कहा। समझ में आई? तो याद रखें। एक महिला और लिखो, हटा दूंगा, दक्षयानी वेला युदन।
ये एससी समुदाय से आने वाली प्रथम महिला आई, बस इतना लिख लीजिए। एससी कास्ट की पहली महिला आई केवल, ठीक है, बाकी सब अपर कास्ट ही। ये महिला बेचारी, अब एससी कैसे लिखोगे आप, एग्जामिनर प्रश्न कर ले कि अनुसूचित जाति से आने वाली संविधान सभा की महिला कौन है, दक्षिणायनी बेलायुधा, एससी कास्ट। लिखो भाई साहब, लिखो, एक लिखो अमृता देवी कौर, अमृता देवी, ठीक है, अमृता देवी जो कि मध्य प्रदेश से रही हैं, ये पहली स्वास्थ्य मंत्री रही राज्य भारत की। ठीक है, और एक लिखियो एनी मस्करीन, एनी मस्करीन, एनी मस्करीन, यह कि रियासत लिखियो ट्रावनकोर रियासत मद्रास, मद्रास में एक रियासत है ट्रावनकोर नाम थे। ठीक है, बस ये हम एक लाइन लिख लीजिए, देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला। ये मद्रास नाम भैया थोड़ा बंगाल कर लीजिए, है ना, याद थोड़ा सा, ठीक है। या अब यहाँ में तो इंपोर्टेंट इतनी महिलाओं में तो कौन कौन सी याद रखनी है यहाँ पे, एक तो एनी मस्करीन, ठीक है, ये याद रहे तो रह जाइयो, ना रहे तो मत रहिजो। सरोजिनी नायडू रहे तो रह जाइयो, ना है तो मत रहिजो। एक बार स्वास्थ्य मंत्री है, कौन है, अमृता देवी कौर, वो याद रखनी, ठीक है। एग्जामिनर सीधा पूछेगा कि भारत की पहली महिला जो कि स्वास्थ्य मंत्री रही कौन ही, उसको पूछेगा। और एक पूछेगा आपसे किसको, और तो कोई ऐसी खास ना है, एक हाँ वो जो मुस्लिम महिला है, इन तीन महिला ने याद रखी, मुस्लिम महिला अमृता देवी और एक ई एनी मस्करीन, ठीक है भैया। रियासत पूछ ले तो दोनों इनकी रियासत भी याद रखियो, कौन कौन से प्रांत है, वो संयुक्त प्रांत से आई है, ये बंगाल से आई है ट्रावनकोर रियासत से, और अगर यार थोड़ा सा याद कर सकें तो या एससी समाज की भी कर लेंगे, ठीक है। इतना ही है भाई, है ना। अब थोड़े से फैक्ट लिखो संविधान के बारे में, कितने दिन में बन के तैयार हो, कौन ने लिखो है, ठीक है, कितना पैसा खर्च हो, कितना हो भाई साहब कोई बता सके मुझे। लगभग 64 लाख रुपया का हो हमें अपने में खर्चा, ठीक है। अब थोड़ा सा न्यू लिखते चलेंगे, संविधान निर्माण में खर्चा जो भी लिखेंगे। पहला खर्चा कितना हो, 63 लाख कस हो, 63 लाख मैंने इसके समथिंग, लगभग आप कितना लिखना, 64 लाख, लगभग 64 लाख रुपये काय में खर्च हो, बताओ आप है, बताओ क्या चीज में खर्च होगा, अंदाज लगाओ हैं भाई। इनने कोई जहाज फाज थोड़ी उड़ाए, संविधान ही तो बना रहे, काय में खर्च होंगे, अंदाज लगाओ। ये सब विदेश गए, समझ भाई। अब पढ़ने, अब इनका सिस्टम क्या था, जैसे मैं हूं, मैं तो रिसर्च करूंगा, मेरे संग 10 टीम वैसी जा रही है कि हम क्या करेंगे, हम रिसर्च करेंगे, समझ भाई। तो उनकी वजह से ही 64 लाख खर्चा हो कि हमें मौका मिल रहा हो विदेश घूमने को, जब तो हम दूसरे देशों से संविधान के बारे में लेके आएंगे, ठीक है। या कि ये खर्चा कम भी है सके हो, पर खर्चा कौन पे, भारत हो, भारत की जनता पे, और हमें घूमने के मिल रहा हो भारत की जनता से विदेश, समझ में। 64 लाख उस समय पे, ये 1948-49 की बात है, समझ में आई। 1 रुपया किलो घी भी कह रहा हुआ टाइम पे आज सोचो इतने पैसा खर्च कर दिए इनने संविधान बनाने में। और तुम क्या समझ रहे हो, तुम खा रहे हो, आम आदमी तो रोटी खा ले, इन पे तो बहुत है, ठीक है। अगला लिखो खर्चा, लिखो ये लिखो कौन है भाई, लिखा मतलब ये हाथ के द्वारा लिखोगे भाई साहब संविधान। अब देखो यहाँ की छोटी सी कहानी है, मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊँ। एक बिहारी लड़का हो, मगर राइटिंग बहुत शानदार है। अब आज कही कि भाई तो है कहीं संविधान लिखना है, बता कितने पैसा ले। मैंने कही यार पैसा तो ऐसी बात है कि अगर मैं पैसा लूंगा यहाँ कौन याद करेगा मुझे, मैं पैसा ले लूंगा तो भूल जाऊंगा, मैं तो एक नौकर की तरह। मानी देखो साहब मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे एक काम चाहिए। मानी क्या काम है, मानी कि जो ये संविधान जो मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ, पूरे हाथ से रिटर्न रख रहा हूँ, मैं जो हाथ से लिख रहा हूँ, इस संविधान में हर पेज के नीचे मैं अपना सिग्नेचर करूँगा। बताओ शर्त है मंजूर,
उनने कही जल्दबाजी में, यार अरे नहीं तू पैसा ले ले। मैंने कहा इनके नाम रहेंगे नहीं रहेंगे, पर मेरा जो भी पड़ेगा मेरा नाम जरूर देखेगा वो है। विदेशन के जितने भी आदमी आएंगे नीचे लिखे रहे बाई है ना, और नाम बताऊंगा तुम्हें। अब वहाँ ने कही, उनने दबाव में कह दी चलो ठीक है, कितने चालाक आदमी। फिर वहाँ दूसरी शर्त रखी, सुनो साहब मैंने, हाँ दूसरी कंडीशन हो रही एक और, मैंने जब भी बन के तैयार रह जाएगा ना, तो या कि जो लास्ट पेज आवे ना, आपने कवर देखे हो बैक में, यहाँ पे मेरी दादा की जीवनी लिखी जाएगी, समझ में आई। मैं अपने दादा से बहुत प्रेम करूँ, वहाँ के बारे में लिखूंगा मैं, उनका ये नाम था, ये जन्म हुआ, ये हुआ, है ना, अभी लिखा लो ना। अब इनने ये शर्त मंजूर, और ये आज तक हमारे संविधान के पिछले पेज पे उनके दादाजी को नाम है, और प्रत्येक पेज पे इस शख्स का नाम है। कितना इंटेलिजेंट शख्स रहा होगा, समझ में आई। तो उस शख्स का नाम लिखो। देखो भैया, तुम तो 2 लाख, 2.5 लाख करवा, 3 करवा, समझ में आई। लिखो भाई साहब, हाँ या को नाम हो प्रेम बिहारी, प्रेम बिहारी, एक ही नाम है या को बिहारी, देखो नाम में लगा दियो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, यही को नाम है भैया। पूरा नाम लिख के गए हो भाई का था अपना, प्रेम बिहारी, जब ही तो कह दी उन्हें। अभी तुम जितने भी ओरिजिनल संविधान देखोगे ना, जो विलियम के कवर में दिल्ली में रखे हुए म्यूजियम में, वह इस शख्स के सिग्नेचर है हर पेज पे, और मैं आप पे बताऊंगा कि कितने पेज हैं। हर चीज परंपरा से जोड़ी है हमने, ठीक है। अब इन व्यक्तित्व ने क्या करो, ये हाथ से लिखे हुए, कभी भी प्रश्न आ जाए है कहाँ के, ये मधुबन बिहार, मधुबन बिहार। यूपीएसआई में एक बार प्रश्न आया कि जो प्रेम बिहारी नारायण राय थे, जो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा थे, वो कहाँ के, मधुबन बिहार के। यहाँ एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज हो, जो आर्ट को कॉलेज है, चित्रकला को कॉलेज है, वहाँ के छात्र रही हैं, वहाँ के थे प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। अब देखो ये तो लिख दियो यानी, ठीक है। दूसरे एक व्यक्ति काम दियो कि भाई तुझको ये सजाना है, संविधान क्या करना है, सजाना है। संविधान के प्रत्येक भाग से पहले, जैसे आपने कभी रामायण खोली है, आपने किसी ने रामायण खोल के देखी है, खोल के देखी हो तो हम कोई भाग स्टार्ट करें तो पहले एक फोटो आवे, पूरा आवे ना। तो ऐसे ही जब आप संविधान पढ़ोगे तो 22 भाग खोलेंगे ना, हर भाग को एक एक फोटो है, ठीक है। पहले भाग में कोई सी छवि है, दूसरे भाग में दूसरी छवि है, तीसरे भाग में तीसरी छवि है, चौथे भाग में जैसे राम जी को पूरा दरबार सजा रखा हो। तो अब आए इसे लिखने को काम कर सके, पेंटिंग कौन कर सके, समझ में आए। पेंटर कौन है भाई, कौन सजाएगा इसे इतनी शानदारी से। तो 2 आदमी आए, एक अपने राजस्थान को, या इंपोर्टेंट याद रखिए, 3 आदमी है फिर तो, ठीक है। अब यार सजावटी काम कौन करेगा, या को मतलब या को चित्रांकन, और वो करेगा राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा, और दूसरा नंदलाल बोस। ये 2 तो है, ये दोनों बिहार के। ये बस आप जो याद रखना, थर्ड आदमी कृपाल सिंह शेखावत, नाम सुना ही होगा आपने, कृपाल सिंह शेखावाटी को शेर शेखावत। चलती भीड़ में ये भी अपना नाम दर्ज कराओ भाई साहब संविधान में। किसका जनक है ये, ब्लू पोट्री या मीनाकरी, बताइए आप, या कुंदन कला, बताइए भाई। कृपाल सिंह शेखावत राजस्थान में किस क्षेत्र में अग्रणीय थे, कुंदन कला, मीनाकरी या ब्लू पोट्री या थेवा कला। 4 ऑप्शन, ब्लू पोट्री है, थेवा कला तो प्रतापगढ़ की है, वो तो मूवी पता है, उन्हें समझ पता होगी थेवा कला भाई कहाँ की, प्रतापगढ़ की है ना। अच्छा ना पता होगा, ठीक है। ये 2 रखो। अब एक चीज हमेशा याद रखें, जो ये लिखो है ना, ये लिखो कौन सी लैंग्वेज में हो, इंग्लिश, ठीक है। लिखो कैसे हो, इंग्लिश में, इंग्लिश में सिग्नेचर करें भाई साहब ने, और लास्ट में अपने दादाजी के नाम लिखे हैं, ठीक है। बाकी मैं बताऊं अभी पूरा नाम कैसे है, वह नाम तो प्रेम बिहारी हो, ये बाकी को नाम तो वह दादा को नाम है, दोनों जोड़ लिए वाने, अपने साथ अपने दादा का नाम भी जोड़ जोड़ के लिखा वाने। अब जैसे हमारी इधर की साइड की खासियत है, बिहार गुजरात की साइड की खासियत है, जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नाम तो नरेंद्र है, ये दामोदर दास कौन है, पिताजी।
एक हमारा एक वंश हो, इतिहास जब पढ़ोगे आप, उस वंश की एक खासियत थी, वो अपने नाम के आगे अपनी माँ को नाम लगा भाई राजा, कोई बता सकेगा? वह वंश को नाम हो, दक्षिण को वंश हो, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। इनके वंशज में इनके राजा ने पढ़ी हो, जैसे गौतमी पुत्र, ये उपुत्र, ये वो अपनी माँ को नाम पहले लगावे वैद में। ये बहुत बड़ी विशेषता मिली मौर्य वंश के बारे में भाई, कम से कम माँ को नाम का ही नहीं तो लगायो, बाकी तो सब चल ही रहे। और ये जाति थे कौन है बेचारे? ब्राह्मणी। इन कई काम करे, थोड़े से याद रखियो है ना। ये लिख लिया आपने। एक चीज और लिखियो, पहली बार हिंदी में कौन ने लिखी हुई? हिंदी में लिखा। ये प्रश्न पूछो जाए। वसंत कृष्ण वैद, वसंत कृष्ण वैद। और इनने जो पब्लिश करायो या कोई प्रकाशन करायो, वो प्रकाशन करायो देहरादून से, क्योंकि देहरादून के रहने वाली। ये 5-7 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बनने में पैसा, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ में थोड़ा सा लिखो, बनने में लगे समय, समय कितना लगे भाई साहब? और ई तो तुम्हें रटियो परे होगा भाई, 2 वर्ष 11 माह 18। अरे सब चीज आवे तुम पे, बस तुम पढ़ी नहीं गई, तुम अपने अंदर के बस जगा हुआ है, ठीक है। समय लगाओ, समय कितना लगेगा? 2 वर्ष 11 माह। देखो भैया बताते चले करो, कोई गलती आ जाए करो। और 18 माह तो ना आ सके, इतना तुम याद हो इतना तुम याद हो, 18 माह तो ना आ सके, माह तो 11 तक 12 तक पीछे आ सके। एक चीज याद रखियो, ये कब से कब तक हो? 9 दिसंबर से लेके, और कब तक हुई? 26 नवंबर। अरे मेंटल 50 हाँ, ये कितना समय लगे? ठीक है। अब दूसरा प्रश्न और लिखियो, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। और ये पिछली बार राजस्थान 2021 की जो भर्ती रद्द हुई है, वहां में SI में प्रश्न आया, हम बड़े खुश हुए थे वो वर्ष समझ में आई? ये प्रश्न आयो, कैसे आयो कि जो संविधान को पारित होने में पूर्ण समय कितना लगा, समझ में आई? अरे पारित कौन समझ रहे हो? 2 वर्ष 11 माह दिख रहा हो जब सामने, ठीक है। फिर मेरे एक अंदर तो शंका आ गई, यार इतना सरल तो शायद कोई देवो है, पर फिर भी हमें कहें कि ऐसा ना हो बाहर जाके सुबह मिले, अच्छा इतना सरल पेपर कौन समझा देखा हो, कहीं ईट उठ जाए। दर्द है राजस्थान के पेपर को, दर्द तुम नहीं समझोगे नहीं। तो ई भैया ई अपना या याद रखियो, 9 दिसंबर 1940 से लेके 24 जनवरी अंतिम बैठक तक हुई 1950 तक। और दोनों ने याद रख ली, ठीक है। पूर्ण बनने में समय कितना लगे हो? पूर्ण पारित होने में, बनने में लगे हो तो इतना है, पारित होने में समय कितना लगे हो? ठीक है, बनने को समय तो, और पारित होने को समय, ठीक है, याद रखें। ठीक, खत्म है। अब थोड़ा सा बस वो लिखेंगे। पेज कितने हैं हमें संविधान में? संविधान कितने पेज हैं? 251। कितने पेज हैं? 251 पेज। हाँ भैया, शब्द कितने लिखे हुए हैं? वैसे पूछा है नहीं तुमसे, वैसे मैं लिखा रहा हूँ 1,17,000 300 है, 100 है, 369। इतने वर्ड लिखे पड़े हैं यहाँ, इतने शब्द लिखे पड़े हैं। पूछा है नहीं, याद मत करियो, बस या भी याद मत करियो, ठीक है। बस इतना याद रखियो, वर्तमान में काय में रखे गए वही हीलियम के कवर में लिखियो, वर्तमान में इसे हीलियम के कवर या हीलियम बारे याद रखियो, हीलियम के कवर में जो संसद को केंद्रीय म्यूजियम कक्ष है ना, वहां रखे हुए हीलियम के कवर में संसद पुराने वाली संसद के केंद्रीय कक्ष में
या संसद के म्यूजियम में, लिख लियो संसद के म्यूजियम हैं शंका है जाकर कभी वहाँ पे। हाँ अब याद आएगा ना, लिखे भाई मैं पढ़ के देख लूँ बहुत से मैंने शंका है जाए बहुत से। म्यूजियम म्यूजियम हाँ म्यूजियम ठीक है, म्यूजियम में रखे हुए ठीक है। कहाँ? हीलियम के कवर में। अब एक चीज और लिखियो इंपोर्टेंट का है, एक तो ये, दूसरो समय याद रखियो, पूर्ण पारित होने वाले समय याद रखियो, बाकी सब चीज हमने लिख ली है। अब लिखो संविधान में भाग कितने हैं। हाँ 2 लाइन और लिखियो, एक लाइन लिखियो 26 नवंबर 1949 इस दिन लिखियो, इस दिन संविधान, इस दिन संविधान आंशिक रूप से, इस दिन संविधान आंशिक रूप से, आंशिक मतलब थोड़े रूप से, आंशिक रूप से लागू किया गया। और कुल कितने 16 अनुच्छेद लागू करे गए 395 में थे। ठीक है। दूसरा यही दिन कहा हो, इस दिन संविधान बनकर तैयार हो या अंगीकृत करो। एक तो ये ज्यादा बन के तैयार हो भाई, इतना ही लागू कर दियो, पर करो कैसे हो आंशिक रूप में। और ये बन के तैयार भी यही दिन हो, ठीक है। संविधान बन के तैयार हुआ या अंगीकृत करो। अंगीकृत का मतलब भी यही भाई साहब, संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर एग्जामिनर प्रश्न तुम तक कहाँ घुमावे, यह शब्द डालो कि संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, और 26 नवंबर भी होगा और 26 जनवरी भी होगा। ठीक है, तो याद रखें आंशिक को मतलब है थोड़े, 395 में 16 आर्टिकल यह इतना लागू कर दिए, बाकी के सब छोड़ दिए कि हम वादना पूर्ण रूप से लागू करेंगे। अब लिखो 26 जनवरी 1950 जाए हम हर साल मनावे का एक रूप में मनावे स्वतंत्रता दिवस। ठीक है भैया, इस दिन हमें क्या लिखियो पूर्ण रूप से संविधान का हो, इस दिन पूर्ण रूप से संविधान का हो भैया लागू हुआ। अब एक चीज याद रखियो भाई, हमारी यहीं से एक परंपरा चलती आ रही है, हर साल हम गणतंत्र दिवस पर कामना बुलावे, हम अतिथि बुलावे, और अतिथि कौन से आवे, दूसरे देश को कोई ना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष। हर साल हम कोई ना कोई दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बुलावे, कब, गणतंत्र दिवस के मौके पे। पहली बार जो बुलाया गया कहा, वो बुलाया गया इंडोनेशिया को, इंडोनेशिया का राष्ट्रपति, इंडोनेशिया का, और अब भी इंडोनेशिया को बुलाया 2025 में भी, याद रखियो इंडोनेशिया का राष्ट्रपति सुकार्नो। ठीक है, और वर्तमान में भी इंडोनेशिया को ही बुलाया हो 2025 में भी, और वहाँ को नाम हो प्रबोवो विनोवोजन कहा चॉइस हो जाए। ठीक है, याद देख लीजिए तुम्हें ना वर्तमान में, या याद रखें सुकार्नो आयो विशिष्ट अतिथि बन के, मुख्य अतिथि बन के। और अब हमारा संविधान बन के तैयार, अब तो बस तुम्हें बस खाना हो भाई बनो। ठीक है, अब बन के तैयार है वो। अभी हम 2-3 बस कल पढ़ाएंगे, बाकी है ये हम 2 चीज पढ़नी है आप है। एक तो भाग कितने हैं यहाँ के, भाग कितने संविधान के 22, अनुच्छेद कितने हैं, ठीक है। ये घटना कब की है 1950 की लिख रहा हूँ मैं, और अनुसूची कब कितनी है, जब मैं सब चीज़ें पहले की लिख रहा हूँ तो यहीं। ठीक है, ये सब घटना कब की है, 50। ठीक है, वर्तमान में क्या कंडीशन है, वर्तमान में ये बढ़ के कितने है 25, ये बढ़ के कितने है 468-70 के समथिंग। ठीक है, और ये बढ़ के कितनी है 12, इनने लिख लो भाई।